भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में शिक्षक की नौकरी पा सकते हैं। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगी केमिस्ट्री से एमएससी करने के फायदे, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, बेस्ट जॉब्स, बेस्ट कैरियर ऑप्शन इन केमिस्ट्री। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, इससे पहले मैंने आपको ग्रेजुएशन के बाद होने वाली डिग्रीज, जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के बारे में बताया है, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद एमएससी करते हैं जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट से करते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट से एमएससी करने में कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। थोड़ा सा टफ जरूर होता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा यदि आप केमिस्ट्री से एमएससी करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं तो 100% आप खाली नहीं बैठेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आपको जॉब लगना तय है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ केमिस्ट्री से एमएससी करने के बारे में, काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी बताऊंगी। सबसे पहले यदि आप केमिस्ट्री से एमएससी करते हैं तो आपकी जो टीचर बनने की लाइन है, यानी कि शिक्षक बनने की लाइन आपकी ओपन हो जाती है, ठीक है। आपने जैसे ही एमएससी किया केमिस्ट्री से, सो आपके बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं उनकी लाइन ओपन हो जाती है। जैसे कि पहला एग्जाम है सीटीईटी एग्जाम, ठीक है। यदि आप सीटीईटी एग्जाम देते हैं तो इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल से बताती हूँ। गाइस, जो सीटीईटी एग्जाम होता है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये जो एग्जाम होता है ये दो भागों में से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला, इसके अंतर्गत दो पेपर आते हैं, ठीक है। सबसे पहला पेपर जो होता है, यदि आप उस पेपर को फाइट कर लेते हैं तो आप फर्स्ट से 5th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और यदि आप सेकंड जो पेपर होता है उसे फाइट कर लेते हैं तो आप 6th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको इनकी सैलरीज के बारे में बताती हूँ। यदि आप फर्स्ट पेपर को क्रॉस करते हैं, यानी कि फर्स्ट से 5th तक के यदि आप स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो आपकी सैलरीज मिनिमम 25 से 30 हजार के समथिंग होगी, ठीक है। इससे कम नहीं होगी, समथिंग इतनी ही होगी। लेकिन यदि आप 6 से लेके 12th तक के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो आपकी सैलरी मिनिमम 35 से 40 हजार के समथिंग आराम से होती है, ठीक है। हाँ, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन इतनी मिनिमम जरूर होती है। ओके गाइज, ये तो हो गया आपका सीटीईटी एग्जाम के बारे में, जो कि सीटीईटी एग्जाम जो होता है वो 2 पार्ट में होता है, ठीक है। पहले भाग में आप 1st से 5th तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, और सेकंड जो भाग होता है इसका, उसमें आप 6 से लेकर 12th तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। तो इस टाइप से होता है आपका सीटीईटी एग्जाम, जो एमएससी के बाद होता है, यानी कि जब आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सीटीईटी एग्जाम देने के लिए। इसके बाद सेकंड आपका एग्जाम है नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है। नेट एग्जाम यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो गाइज आप कॉलेज में अच्छे खासे प्रोफेसर बन सकते हैं। जैसे ही आपने नेट टेस्ट को क्वालिफाई किया तो आप सीधे ही कॉलेज में जाकर प्रोफेसर बन जाते हैं, ठीक है। नेट टेस्ट के बारे में मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। यूजीसी नेट किसी भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी करने के लिए एक अनिवार्य परीक्षा होती है। यानी कि यदि आपको कॉलेज में पढ़ाना है, 10th 12th के बाद भी जो हाई लेवल के स्टूडेंट होते हैं आपको उन्हें पढ़ाना है, या फिर कहा जाए तो कॉलेज में पढ़ाना है, तो कॉलेज में पढ़ाने के लिए आपको नेट को क्वालिफाई करना पड़ता है। सहायक प्रोफेसर या जूनियर रिसर्च फेलोशिप के पद के लिए पात्रता का प्रमाण देता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, यानी कि ये जो नेट का एग्जाम होता है गाइस, वो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। इसमें थ्योरिकल पार्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, या फिर जो रिटन वर्क होता है वो भी बिल्कुल नहीं होता है। ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आते हैं और आपको आंसर शीट में भरना पड़ता है, ठीक है। यूजीसी नेट एग्जाम देने के लिए उम्मीदवार को मास्टर डिग्री में 55% या उससे ज्यादा अंक होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी कि एमएससी कर रहे हैं, जैसे आपने केमिस्ट्री से एमएससी की है तो उसमें आपका 55% आना अनिवार्य ही होता है। यदि आपके 55% से कम आता है तो आप यूजीसी नेट का जो एग्जाम है उसे आप नहीं दे सकते, इसलिए आपको 55 से ज्यादा अंक लाना अनिवार्य होता है।
यूजीसी नेट एक उच्च स्तर की परीक्षा होती है जिसके आधार पर आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में शिक्षक की नौकरी पा सकते हैं। जिनको भी ऐसे व्यवसाय की कामना है उन्हें खूब मेहनत से परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया है गाइज, ये जो यूजीसी नेट की जो एग्जाम होता है ये बहुत ही हाई लेवल का एग्जाम होता है, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं जो कॉलेज के प्रोफेसर लोग होते हैं उनका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई लेवल का होता है, क्योंकि उन्हें हाई लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ता है। इसलिए एक नॉर्मल टेस्ट की तुलना में यदि नेट के टेस्ट को देखा जाए तो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, ठीक है। तो यदि आपको नेट क्वालिफाई करना है तो थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी टफ नहीं होता है हार्ड वर्क करने पर, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ शिक्षक बनने के फायदे, ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं यदि आप टीचर बनते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ठीक है। शिक्षक को समाज में बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मैं किसी दूसरी लाइन की गाइस बुराई वगैरह नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहना मैं ये चाह रही हूँ कि गर्ल्स हो या बॉयज उनका एक अलग ही एटीट्यूड होता है, एक अलग ही ऑनेस्टी होती है उनके अंदर, जो भी टीचर होता है, ठीक है। शिक्षक को समाज में बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हर साल उन्हें एक ही विषय पढ़ाना होता है, जिससे कि उन्हें वह याद हो जाता है और वे आसानी से पढ़ा सकता है। तो आप जब शुरू में किसी भी चीज को करते हैं तो आपको वो हार्ड ही लगता है, लेकिन फिर आप आगे बढ़ते जाते हैं तो वो काम आपको इजी लगने लगता है, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल एंड अर्निंग, ये जो टीचर की जो लाइन होती है गाइस बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होती है, और यदि अर्निंग की दृष्टि से देखा जाए तो अर्निंग भी अच्छी खासी होती है टीचर की लाइन में, ठीक है। गर्ल्स हो या बॉयज दोनों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है टीचर बनने का। और यदि आप एमएससी करने के बाद किसी भी सब्जेक्ट से यदि आप एमएससी करते हैं और नेट या सीटीईटी एग्जाम वगैरह की तैयारी करते हैं तो आप आसानी से टीचर बन ही सकते हैं, बस थोड़ा सा हार्ड वर्क की आपको आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम ऐसे होते हैं गाइस, जब आप बीएससी और एमएससी कर लेते हैं तभी आप इन एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। एमएससी से पहले आप इन एग्जाम को नहीं दे सकते, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। इनके अलावा भी आप लैब असिस्टेंट्स बन सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट का पद केंद्र एवं राज्य सरकारों के विश्वविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों एवं महाविद्यालयों, अन्य शैक्षणिक संस्थाओं, विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के शोध संस्थानों, उच्च तकनीकी संस्थानों, कृषि शोध संस्थानों आदि में लैब असिस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो लैब असिस्टेंट्स होते हैं इतनी सारी उनकी पोस्ट होती हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट का पद विश्वविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों, विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के शोध संस्थानों, उच्च तकनीकी संस्थानों, कृषि शोध संस्थानों आदि में होता है। इसलिए इन पद के लिए रिक्तियां समय समय पर इन्हें शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों में निकलती रहती हैं। इन सभी रिक्तियों के बारे में भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से प्रकाशित होने वाले रोजगार समाचार, दैनिक समाचार पत्रों एवं सरकारी नौकरी की जानकारी देने वाले पोर्टल्स या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपडेट रहा जा सकता है, ठीक है। यदि आपको लैब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे माध्यम दिए गए हैं जिनकी सहायता से आप इन सभी के बारे में जान सकते हैं। पोर्टल वगैरह में आप एप्लीकेशन के माध्यम से चेक करके समय समय पर वैकेंसीज निकलती हैं, सो आप फॉर्म वगैरह फिल करके आसानी से लैब असिस्टेंट्स भी बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है अनदर कैरियर ऑप्शंस। इनके अलावा भी मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताती हूँ, जैसे कि सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण विशेषज्ञ, प्रोफेसर व टीचर, वैज्ञानिक, डाटा एंट्री विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं विकास प्रबंधक, उत्पाद अधिकारी, प्रोडक्शन केमिस्ट, फार्म सहायक, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, साइटोलॉजिस्ट, औद्योगिक अनुसंधान वैज्ञानिक, जल गुणवत्ता रसायनज्ञ। तो ये हो गए अनदर कैरियर ऑप्शंस। इनके अलावा आप इन ऑप्शंस को भी चुन सकते हैं और अच्छी खासी लाइन में जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। केमिस्ट्री से एमएससी करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, काफी सारी लाइन होती है, और यदि आप केमिस्ट्री से एमएससी करते हैं तो
100% आप खाली बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे, ठीक है। सो गाइज, ये सभी अपॉर्चुनिटीज जॉब होती हैं केमिस्ट्री से एमएससी करने के ऊपर। तो मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी, ग्रेजुएशन के बाद आप जो भी सब्जेक्ट से एमएससी करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो सभी में आपको हार्ड वर्क की आवश्यकता होगी। तो आप हार्ड वर्क करें और आपने जो गोल बनाया है उस गोल तक कुछ भी करके आपको पहुंचना ही है, ठीक है। सो एनी प्रॉब्लम कमेंट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।